सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड में वह सुंदर प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब पक्षीराज गरुण जी काकभुसुंडी जी के पास गए हैं राम कथा सुनने, और काकभुसुंडी जी उनका स्वागत करते हैं। कहते हैं, हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दे मैं ये वही करूं। हे प्रभु, आप इस कार्य किस कार्य के लिए यहाँ आए हैं, अपना प्रयोजन बताइए। बहुत सुंदर काकभुसुंडी जी उनसे निवेदन करके कहते हैं, अपना प्रयोजन बताइए। तब पक्षीराज गरुण जी कहते हैं, सदा कृतार्थ रूप तुम कह मृदु बचन खगेश। सदा कृतार्थ रूप तुम कह मृदु बचन खगेश। जही के स्तुति शारद निज मुख की निमय। पक्षीराज गरुण जी ने कोमल वचन कहे, आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने किया है। मैं वही सुन के उनके मुखारबिंद से सुनकर आ रहा हूँ। महादेव जी ने साथ आदर पूर्वक अपने श्रीमुख से कहा है, मुझको राम कथा सुनना है। इस प्रकार अपना निवेदन करते हैं और काकभुसुंडी जी उनको राम कथा सुनाते हैं। वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। सुनो तात जही कारण आयो, सो सब भयों दरस तब पायो। ये कि परम पावन तव आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथायति पावन, सदा सुखद दुख पुंजन सावन। सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनवऊं प्रभु तोहि। तब पक्षीराज गरुण जी कोमल वचन भी करते हैं, हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह कारण तो आते ही मेरा पूर्ण हो गया। आपके दर्शन करने से ही मेरा काम हो गया। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह भंग हो गया, संदेह भ्रम हो गया, अंधेर नष्ट हो गया। अनेक प्रकार के भ्रम जो मन में चल रहे थे सब नष्ट हो जाते हैं। अब श्री राम कथायति पावन, सदा सुखद दुख पुंजन सावन। सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनवऊं प्रभु तोहि। अब हे तात, आप मुझे श्री राम की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर से सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। इस प्रकार की विनती पक्षीराज गरुण काकभुसुंडी जी से कह रहे हैं, मुझे राम कथा सुनना है और आप सुनाइए। सुनत गरुण के गिरा पिनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। भय उतास मन परम उछाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। गरुण जी की विनम्रता, सरल सुंदर प्रेम युक्त सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही काकभुसुंडी जी के मन में उत्साह बढ़ जाता है और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा करने लगते हैं, कथा आरंभ कर देते हैं। प्रथम यति अनुराग भवानी, प्रथम यति अनुराग भवानी। रामचरित सर कह शिव ठानी, पुनि नारद कर मोह पारा। कहे सी बहुरी रावण अवतारा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई,
प्रभु अवतार कथा पुनि गाये, तब से सुचरित कहे सिमन लाए। इस प्रकार हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से श्री रामचरितमानस सरोवर रूपक समझा कर गाए हैं। फिर नारद जी के अपार नारद को मोह कैसे उत्पन्न हुआ, नारद जी की कथा, वह कथा सुनाते हैं। फिर रावण कैसे पृथ्वी पर आया, वह कथा सुनाते हैं। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब से चरित कहे सिमन लाई। फिर श्री राम जी नारायण राम रूप में कैसे आए, वह कथा सुनाते हैं, कथा का वर्णन करते हैं। उसके बाद श्री राम जी की बाल लीलाएं कहते हैं। बाल चरित कहीं विविध विधि, मन मह परम ऊंचा। बाल चरित कहीं विविध विधि, मन मह परम ऊंचा। ऋषिया गमन कैसे पुनि, श्री रघुवीर विवाह। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को सुनाते हैं। फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या में आगमन और श्री रघुनाथ जी के विवाह का वर्णन करती हैं। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा। पुनि नृप बचन राज ऋषभंगा, पुरवासी ने कर बिरह विषादा। कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा। विपिन गमन के वट अनुरागा, विपिन गमन के वट अनुरागा। सुर सरि उतरि निवास प्रयागा। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। फिर श्री रघुवीर जी के विवाह का वर्णन करने के बाद श्री राम जी के राजाभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजरस राज्याभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगरवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद बातचीत करते हैं। पूर्वासीन कर विरह विषादा, कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा। विपिन गमन के वट अनुरागा, विपिन गमन के वट अनुरागा। सुर सरि उतरि निवास प्रयागा। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। फिर श्री राम के वन गमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, सारी कथा सुनाते हैं। फिर आगे वाल्मीकि जी और प्रभु जी का मिलन, जैसे भगवान चित्रकूट में जाके बसे हैं, सब वर्णन करके काकभूषुंडी जी पक्षी राजगण को सुनाते हैं। उसके बाद सचिवागमन नगर नृप मरना, सचिवागमन नगर नृप मरना। भरता गमन प्रेम बहुबरना। कर नृप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जह प्रभु सुख राशि। पुनि रघुपति बहुविधि समझाए, लई पादुका अवधपुर आए। भरत रहन सुरपति सुत करनी, प्रभु हरि नरुआ भेंट पुनि बरनी। फिर मंत्री सुमंत्र कैसे वापस आते हैं, अब नगर में अयोध्या में आते हैं तो कैसे कोलाहल मचता है। राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से आगमन, सारी कथा सुनाते हैं। अयोध्या में आना, उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्ट क्रिया
नगरवासियों को साथ लेकर भरत जी चित्रकूट को जाते हैं। सारा प्रसंग बता डालते हैं। जहाँ सुख की रास प्रभु श्री राम जी विराजमान हैं चित्रकूट में, वहाँ भरत अयोध्या वासियों को लेके जाते हैं और सारा प्रसंग एक एक करके कहा गुसुंडी जी गरुड़ जी को सुना दिए। पुनि रघुपति बहुविधि समुझाए, लई पादुकाय अवधपुर आए। फिर रघुनाथ जी के समझाने पर भरत जी खड़ा लेकर अयोध्यापुरी को वापस आते हैं। वह सब भी कथा कही। भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीत, इंद्रपुत्र जयंती जो नीच कर्म किया था वह भी कथा सुनाते हैं। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी का अत्रि का मिलाप वर्णन करते हैं। कही विराध बद जहि विधि देह तजी सर्वं, भरत सुते छन प्रीति पुनि प्रभु अगस्त्य सत्संग। जिस प्रकार विराट का वध किए और सर्वंग जी ने शरीर त्यागा है वह प्रसंग करते हैं। फिर सुतीक्षण का प्रेम, किस प्रकार प्रभु से सुतीक्षण प्रेम करते थे वह सब, और अगस्त ऋषि का सत्संग विस्तार से बताते हैं। कही दंडक बन पावन ताई, कही दंडक बन पावन ताई, गीतमय त्रिपुनि तिहि गाये। पुनि प्रभु पंचवटी कृतवासा, भंजी सकल मुनि निकय त्रासा। लक्ष्मण उपदेश अनुपा, शूर्पणखा जिमि कीन कुरूपा। कर दूषण बद बहुरी बखाना, जिमि सब मरण दसान जाना। दंडक वन का परम पवित्र करना भुसंडी जी ने गिद्धराज के साथ मित्रता का वर्णन भी किया। गिद्धराज जटायु से मित्रता कैसे हुई वह वर्णन करते हैं। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया वह भी वर्णन करके बताते हैं। पुन लक्ष्मण उपदेश अनुपा, शूर्पणखा जिमि कीन कुरूपा। और फिर जैसे लक्ष्मण जी के अनुपम उपदेश दिया और शूर्पणखा को कुरूप लक्ष्मण जी किए हैं वह भी प्रसंग बताते हैं। सब वर्णन करके बताते हैं। फिर खरदूषण कैसे मारा जाता है, जिस प्रकार रावण ने समाचार पाया है वह सब वर्णन करके बताते हैं। 10 कंधर मारीच बत कही, जय विधि भय सो सब तेहि कही। पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुवीर बिरह कछु बरना। पुनि प्रभु गीत क्रिया जिमि कीनी, बधिक मंद सबरी गति दीनी। बहुरी बिरह बरनत रघुबीरा, यही विधि गए सरोवर तीरा। तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की वार्ता हुई वह सब उन्होंने कह डाला। फिर माया की जो सीता थी, माया की सीता का हरण होता है। श्री रघुवीर के विरह का वर्णन करते हैं। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु के जिस प्रकार गिद्ध जटायु का क्रियाकर्म किया वह भी वर्णन करके बताए। कबंध का वध करके सबरी को परम गति देते हैं। और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पंपासुर के तीर पर पहुंचते हैं वह सब कर डालते हैं। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग। सुग्रीव मिताई, बाल प्राण कर भंग। कपि तिलक करि प्रभु कृति, शैल प्रवर संवास। वर्णन वर्षा सरदेरु, राम रोष कपित्रास। प्रभु और नारद जी का संवाद तथा हनुमान जी का मिलना वह प्रसंग विस्तार से बताते हैं। फिर सुग्रीव से मित्रता कैसे होती है वह भी प्रसंग बताते हैं।
गालिका वध कैसे किए हैं, बालिका के प्राण नाश का वर्णन करते हैं विस्तार से। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु के प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया तथा वर्षा और शरद का वर्णन जो प्रभु ने किया है वह सब वर्णन करके बताते हैं। श्री राम जी की सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग सब वर्णन करके कागभूषुंडी जी पक्षी राजगुरु को सुनाते हैं। जही विधि कपिपत केस पटाए, सीता खज सकल दिसिधाए, विवर प्रवेश कीन जही बाती, कपिन बहोरे मिला संपत्ति। जिस प्रकार वानरराज सुग्रीव ने बानरों को भेजा और सीता की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में बानर जाते हैं, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया, विवर में प्रवेश करके, और फिर जैसे बानरों को संपाति मिलता है वह सब वर्णन करके बताते हैं। पुण्य सब कथा समीर कुमारा, नागत भयो पयोधिय पारा, लंका कपि प्रवेश जिम कीना, पुण्य सी तही धीरज जिम दीना। संपाति की सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस प्रकार जिस तरह से अपार समुद्र को कैसे लागे हैं, कैसे वह सब वर्णन किए हैं। फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया है और फिर जैसे सीता जी को धैर्य बंधाए हैं, सब वर्णन करके कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को सुनाते हैं। बनु जारे राम नहीं प्रबोधि, पुर दैना गेउ बहुर पयोधि, आए कपि सब जह रघुराई, बैदेही की कुशल सुनाई। सेन समेत जथा रघुबीरा, उतरे जाई बारिंधि तीरा, मिला विभीषण जही विधि आई, सागर ने ग्रह कथा सुनाई। अशोक वन को उजाड़ कर रावण को समझाकर लंकापुरी को जलाकर हनुमान जी किस प्रकार लंकापुरी को जलाए, जैसे उन्होंने समुद्र लांघा, जिस प्रकार सब बानर वहां आए जहां रघुनाथ जी थे और आकर श्री जानकी जी की कुशल सुनाते हैं, सब वर्णन करके बताए। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जी जाकर समुद्र तट पर उतरते हैं, जिस प्रकार विभीषण आकर प्रभु श्री राम जी से विभीषण आके मिलते हैं, विभीषण की रात वह सब समुद्र के बांधने की कथा सुनाते हैं। सेतु बांध कपिसेन जिमि उतरी सागर पार, गयो बसीठी बीरबर जे विधि बाल कुमार। पुल बांधकर जिस प्रकार बानरों की सेना समुद्र के पार उतरती है और जिस प्रकार बालीपुत्र अंगद दूत बन के गए हैं, वह सब प्रसंग कर डालते हैं। फिर राक्षसों और बानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाथ के बल पुरुषार्थ और संहार की कथा कहते हैं। निश्चर की लड़ाई वर्णन से विविध प्रकार, कुंभकर्ण घननाद कर बल पौरुष संहार। कुंभकर्ण और मेघनाथ के बल और पुरुषार्थ का वर्णन करते हैं, उसका संहार कैसे होता है वह कथा सुनाते हैं। निश्चर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। रावण बध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव शोका। नाना प्रकार के राक्षस समूहों का मरण कथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किए। रावण का वध कैसे होता है, मंदोदरी को शोक कैसे, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना, सब कुछ कागभूषुंडी जी पक्षी राजगुरु को सुना देते हैं। बस आज का प्रसंग यहीं तक, आगे प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे। सियावर रामचंद्र की जय।